नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल मंच डॉक्टर देवेंद्र सेना शो पर स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे गुफ्तगू का विषय रहेगा फैटी लिवर। हाँ, फैटी लिवर ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप जाकर आज अपना अल्ट्रासाउंड कराएं और अगर आप मिडिल एज हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका फैटी लिवर आएगा। फैटी लिवर की प्रेवलेंस हमारे वर्ल्ड में, हमारे इंडियन सोसाइटी को छोड़ो पूरी दुनिया में कहते हैं 25 से 30% है। और वो लोग जो डायबिटिक हैं या वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर है या वो लोग जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह थोड़ा ज़्यादा रहते हैं या थोड़े से ओवरवेट हैं, उसमें तो सो कहते हैं कि 80% लोगों को फैटी लिवर की प्रॉब्लम है। फिर भी आपने नोट किया होगा कि फैटी लिवर के ऊपर ज़्यादा बात नहीं की जाती और अगर है भी तो डॉक्टर इसके लिए बड़े नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बताकर आपको भेज देते हैं। इसकी वजह क्या है, इसके बारे में बात करेंगे और इसका ट्रीटमेंट क्या है और होना चाहिए, क्या होने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, दुनिया में रूल ये है कि जिस चीज़ के ऊपर हमारे पास इलाज है हम उसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट था कि अब तक हमारे पास फैटी लिवर का कोई खास इलाज नहीं था और अभी एक हफ्ता पहले ही, मेरे वीडियो बनाने से कोई 7-8 दिन पहले ही, पहली दवा दुनिया में फैटी लिवर के लिए यूएस FDA ने अप्रूव की है, रेज़डिफ्रा। अब ये दवाई जल्दी ही अमेरिकन मार्केट में तो आ जाएगी और थोड़े दिनों में इंडिया में भी आनी शुरू हो जाएगी। तो मेरी गट फीलिंग है कि आप फैटी लिवर के बारे में अभी बहुत कुछ सुनना शुरू कर दोगे, न्यूज़पेपर्स में आएगा, इसकी सीरियसनेस बताई जाएगी और दुनिया भर में कंपनी वालों की तरफ से इसके बारे में डिटेल बात की जाएगी। क्योंकि अब इसका इलाज आ गया है तो मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में आपसे बात करूं। फैटी लिवर का मतलब होता है कि आपके लिवर में फैट का एक्यूमुलेशन है। नॉर्मली लिवर जो है एक स्पॉन्ज के रूप में होता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, एक ऐसा ऑर्गन है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। अगर गुर्दा खराब हो जाए तो डायलिसिस हो सकता है, लेकिन अगर लिवर खराब हो जाए तो हमारे पास कोई इलाज नहीं होता और जान जा सकती है। और फैटी लिवर जो है बीमारी की शुरुआत का लक्षण होता है। फैटी लिवर को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज भी कहते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज ये तब कहते हैं जब पर्सन विस्की ना पीता हो, अल्कोहल का कंटेंट ना हो उसमें, और विस्की ना पीने के बाद भी अगर अल्ट्रासाउंड में ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 2 या 3 तक अगर फैट डिपोजिशन आए तो उसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहा जाता है और ये बहुत कॉमन है। मैंने जैसे शुरू में वीडियो में आपको बताया कि अबाउट 30% लोगों में ये है ये बीमारी। यानी कि ये बीमारी कितनों में हो गई, अगर इंडिया की आबादी 100 करोड़ है तो 140 करोड़, लेकिन 100 करोड़ में 30 करोड़ को हो गई, आगे 40 को डाला तो 4-10 करोड़ और को हो गई। तो 40 करोड़ पीपल हमारे देश में फैटी लिवर डिजीज से ग्रसित होंगे। फैटी लिवर डिजीज जो है, इसके सिम्टम क्या होते हैं? इसके मोस्टली कोई सिम्टम नहीं होता। पेशेंट में थोड़ी थकान रहती है, थोड़ा सा भूख कम लगने की फीलिंग आ सकती है और थोड़ा लेथार्जी और मैलेज है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करके सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है। इसके लिए आपको पूरा डिजीज प्रोसेस समझना पड़ेगा। क्या होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जो कुछ पैंक्रियास से बनते हैं, कुछ लिवर से बनते हैं, वो कॉमन बाइल डक्ट से इंटेस्टाइन में जाते हैं और डाइजेस्ट किया हुआ फूड पोर्टल वेन से दोबारा लिवर की तरफ जाता है उसके टॉक्सिन दूर करने के लिए। और अगर ये पूरे तरीके से नहीं रिमूव हो पाए या किसी वजह से कुछ कारण हो कि पर्सन में एक्यूमुलेशन ऑफ फैट लिवर में होना शुरू हो जाए तो इसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहते हैं। अगर पर्सन विस्की ना पीता हो, अगर अल्कोहल लेते हो तो उसका एक डिफरेंट विषय हो जाता है। अब इसमें इम्पोर्टेंस क्या आती है कि जो लोगों के लिवर में फैट होता है उसमें वो 3 से 4% में ये फैट एक इन्फ्लेमेशन शुरू कर देता है। उस इन्फ्लेमेशन के होने से पर्सन को हेपेटाइटिस हो जाता है, जिसको नैश कहते हैं, नॉन अल्कोहलिक स्टेटो हेपेटाइटिस। अब इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन में बहुत फ़र्क होता है जो लोग नहीं समझते। जैसे ये मेरा कंधा है, मैं इस पर मुक्का मारूं जोर से, सूजन आ जाएगी, वो इन्फेक्शन नहीं है, वो इन्फ्लेमेशन है। जब
ब्लड ये बॉडी के टिश्यू रिस्पॉन्ड करते हैं किसी स्ट्रेस को, तो वो इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेटरी सेल आ जाते हैं। तो इस तरीके से लिवर के अंदर जो ये है फैट, ये ऐसा रिस्पॉन्स क्रिएट करता है 100 में से 3 या 4 में कि नॉन अल्कोहलिक स्टीatoहेपेटाइटिस हो जाता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के बाद। अब ये हेपेटाइटिस क्या करता है, ये जैसे घुन लग जाता है, धीरे धीरे कुरेद कर लिवर को ख़राब करने लगता है। अगर आप किसी भी पर्सन के जिसके लिवर के टेस्ट करा के देखेंगे जिसको फैटी लिवर है, उसमें सर्टेन परसेंटेज ऑफ पीपल में लिवर के अंदर जो ट्रांस एमिनेज लेवल होते हैं, जिसको हम कॉमनली SGOT SGPT बनाते हैं, वो नॉर्मली 40 तक होती हैं। अलग अलग लैब के अलग अलग रिपोर्ट्स होती हैं, लेकिन वो 40 से ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर वो परसिस्टेंटली रेज आते हैं, जैसे 70 आता है, 100 आता है और टाइम के साथ वो बढ़ता जाता है, तो ये चांसेस है कि पर्सन को नैश हो गया है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के ऊपर नॉन अल्कोहलिक स्टीatoहेपेटाइटिस। इसका डर क्या है, अगर ये इन्फ्लेमेशन चलता रहेगा तो ये लिवर को डैमेज कर देगा, लिवर में फाइब्रोसिस कर देगा और लिवर में सिकुड़न पैदा कर, जो अल्टीमेटली सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। सिरोसिस वही कंडीशन होती है जिसके अंदर लिवर जो है उसका स्पॉन्ज एक्शन रहता नहीं, ब्लड सप्लाई पोर्टल वेन से जा नहीं पाती, अलग अलग सोर्सेज बन जाते हैं, लिवर काम नहीं कर पाता और क्रॉनिक लिवर डिजीज के साइन आ जाते हैं जो हमारे विषय से भटकना होगा। लेकिन सिरोसिस एक अलग ऐसी एंटिटी आ जाती है और सिरोसिस का एंड कैंसर में हो। तो मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, डरा नहीं रहा, कि अगर आपको फैटी लिवर डिजीज है तो आपको धीरे धीरे अगर किस्मत खराब हुई और आपने एक्शन नहीं लिया तो ये सिरोसिस में कन्वर्ट और कैंसर तक जा सकता है। जिस तरीके से सिंपल नज़ले की तकलीफ हो वो ज़ुकाम नेज़ो ब्रोंको एलर्जी करके अस्थमा में जा सकती है, इतनी प्रॉब्लम बन सकती है, उसी तरीके से समय पर इलाज ना लेने से फैटी लिवर बढ़ जाता है। अब बात आती है कि फैटी लिवर के लिए किया क्या जाए। आपने नोट किया होगा कि जब भी आप फैटी लिवर, एक तो डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारे डॉक्टर कैजुअल होते हैं क्योंकि वो स्वयं इस बात की सीरियसनेस नहीं समझते। अगर समझते भी हैं तो अब तक क्या था, उनके पास इस चीज़ का इलाज नहीं था। तो कहा क्या जाता है और ठीक कहा जाता है कि आप 10% के करीब अपना वेट कम करें। जैसे अगर वेट 80 या 90 किलो है तो आप 9 किलो 8 किलो कम करें, ये तो पहला हो गया। दूसरा हो गया एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं। तीसरा हो गया रिफाइंड ऑयल यूज़ ना करें। और अगर आप अपने नाश्ते में सैचुरेटेड फैट लेंगे तो ये देखा गया है कि फैटी लिवर पैराडॉक्सिकली बेटर हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। अगर आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो फैटी लिवर बढ़ सकता है। हाई प्रोटीन डाइट और सैचुरेटेड फैट का मील लेने से ये देखा गया है कि ये कम होता है। साथ में योगा करना, एक्सरसाइज करना और इस तरीके के टॉनिक एंटीऑक्सीडेंट लेना। आपने नोट किया होगा कि कोविड सीजन में जब हमारे पास इलाज नहीं था तो क्या कहते थे, ड्राई फ्रूट खाओ, आप भिगे हुए बादाम खाओ, आप जिंक लो, मैग्नीशियम लो, विटामिन सी लो वगैरह, क्योंकि तब हमारे पास कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं था। उसी कंडीशन में आज हम फैटी लिवर के बारे में चल रहे हैं। लेकिन मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अभी जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, फैटी लिवर डिजीज़ के लिए पहली बार दुनिया में US FDA ने तकरीबन 1 हफ्ता 8 दिन पहले एक दवाई इसी महीने में अप्रूव कर दी है जिसका नाम है रेज़डिफ्रा। ये दवा एक कमाल का काम करेगी क्योंकि इसकी ज़रूरत मेरे ख्याल से 1/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को पड़ेगी अगर लाइफस्टाइल से भी वो ठीक नहीं होते। इस रेज़डिफ्रा के ऊपर मैं फिर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मेरा बनाने का मकसद ये था एक रे ऑफ होप देना उन पेशेंट्स को जिनको फैटी लिवर डिजीज़ है या नैश है कि अब उनके लिए इलाज आ गया है। बस मैं हिंट दे दूँ कि ये दवाई थायराइड रिसेप्टर्स पर लिवर के अंदर काम करती है और वहाँ ट्राइग्लिसराइड एक्यूमुलेशन माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पर ही रोक देती है। और इस दवा के बारे में इतनी एक्साइटमेंट है कि जिस कंपनी ने ये दवा निकाली उसके शेयर्स एक ही दिन में 20% बढ़ गए। और फ्रैंकली नोवो जैसी कंपनी, लिली जैसी कंपनी जो अपने वेट लॉस ड्रग्स के ऊपर ही निर्भर थी कि उससे फैटी लिवर कम होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे इस तरह के वीडियो अपडेट से सीखने को कुछ मिलता है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, उससे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है। और
अपने कोलीग्स में जो इस तरह की नॉलेज लेना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए और एटलीस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।